हेलो, हाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्या आप लोग भी मेरी तरह कन्फ्यूज़ रहते हो? क्या आप लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, वो शायद छोटी-सी भी क्यों ना हो? आज मैं घर साफ करूँ, आज मैं यहाँ पे जाऊँ या नहीं जाऊँ? हर छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर अगर आप कन्फ्यूज़ हो, तो स्वागत है इस वीडियो पे, आपको बहुत हेल्प करने वाली है। वैसे तो यहाँ कुछ स्क्रिप्ट नहीं होती है, मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस से ही आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये एक्सपीरियंस से ज़्यादा बड़ी नॉलेज कहीं नहीं मिल सकती है। और ये जैसे कि मैं ना बचपन से लेकर अभी तक हर जगह पे, इवन मुझे आज यहाँ जाना है, नहीं जाना है, मुझे आज जल्दी उठना है, नहीं उठना है, हर चीज़ को लेके मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ। चाहे वो लोगों को विश्वास करने की बात हो या फिर आज कोई ड्रेस पहनने की बारी हो, हर चीज़ में मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहती हूँ और मैं इसके लिए काम अभी कर रही हूँ। तो हम अभी चलते हैं कि कन्फ्यूज़न कब शुरू होता है और ये कन्फ्यूज़न है ही क्या? तो कन्फ्यूज़न क्या होती है जब हम कहीं जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होती है, तब हम कन्फ्यूज़ रहते हैं या फिर ऑप्शंस भी नहीं होगा तो हम माइंड में निकाल देते हैं 5-6 ऑप्शन, अगर ये हो गया तो अगर ये हो गया तो। सो ये सारी चीज़ें निकलती हैं, स्पष्टता नहीं होती है और ज़्यादा ऑप्शन होगा तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। अब चलते हैं इसका हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। जैसे ना हमारे बचपन से लेकर हमारे ब्रेन डेवलपमेंट अगर ऐसी हुई होगी कि आप कुछ डिसीजन बचपन से लिए हो और वो गलत निकली, या फिर आप कुछ कर रहे हो तो आपके आसपास में सब बोलते हैं कि थोड़ा सोच समझ के काम कर, और घर पे भी आप लोगों को ऐसे मिल सकती है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन वाले माहौल, आपके घर में ही सारे कंफ्यूज रहते हैं तो आप भी वैसे कंफ्यूज रहते होंगे। तो ये आपके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगी और आपकी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। और आपने कुछ डिसीजन लिए होंगे और वो गलत निकली होगी। आपकी सारी चीज़ों को लेके आपका अभी ये सिचुएशन आज यहाँ है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। अब चलते हैं ये कंफ्यूज्ड होना सही है या गलत है। तो अगर देखा जाए, कई-कई जगह पे छोटी-छोटी चीज़ों को लेके अगर आप कंफ्यूज रह के वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो गलत है। अगर बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं और वहाँ कंफ्यूज रहते हो तो बहुत बढ़िया, सोचना भी चाहिए। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हम कैसे उससे बाहर आए? लीजिए हमें आज कहीं जाना है, जाऊँ या नहीं जाऊँ? इसको लेके आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए हर चीज़ को लेके कि आप फटाक से जवाब दे सकते हो। नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरा अलग से कुछ काम है। इसको कैसे जान पाए? जैसे मैं ना पहले क्या कर रही थी कि मैं दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखती थी, खुद पे सो जाती थी, तो मुझे दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा था। कुछ भी माइंड में चल रहा है पूछ लेती थी, मैं जाऊँ, ये मैं करूँ या नहीं करूँ? तो उन लोगों के हिसाब से मैं डिसीज़न लेती थी। अब क्या हो रहा है, मेरी खुद को जब जानने की जर्नी शुरुआत हो गई तो ये सारी चीज़ें थोड़ा कम होने लगी है। एग्ज़ाम्पल, मेरी कोई दोस्त की शादी है और मुझे क्या पहनना है, ये मेरी बहुत टॉपिक ऑफ डिस्कशन थी कि मैं आज पहनूँ क्या? क्योंकि मैं थोड़ा बचपन से ऐसा है कि अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, वो उसमें बहुत टाइम वेस्ट की थी। तो उसके लिए मैं महीने पहले मैं स्ट्रेस में रहती थी कि मुझे पहनना क्या है और कैसे दिखना है। पैसे या फिर कुछ भी लेके आ रहे हो तो वो भी ऐसा कम नहीं होता था, ज़्यादा पैसा मैं उसमें इन्वेस्ट करती थी कपड़ों पे। तो अब क्या हो गया, मैं जब खुद को जानने लगी कि ये मेरा नहीं है, मुझे ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी पहन के चली जाऊँ, मेरी दोस्ती ज़रूरी है। अगर मैं कोई दोस्त की शादी में जा रही हूँ, मुझे मेरे दोस्त की शादी पे अटेंड होना ज़रूरी है, ना कि कुछ पहन के जाना ज़रूरी नहीं है। कुछ भी पहन के चली जाओ, हाँ, कुछ अच्छा वाला प्रेजेंटेबल हो, वैसा वाला पहनना है, लेकिन इसके लिए आप जाके बहुत 10,000, 15,000, 5,000, वो भी बहुत बड़ी प्राइस है, ज़्यादा खर्च करके आप जा रहे हो दोस्त के शादी में और बाद में रियलाइज़ कर रहे हो, अरे यार नहीं करना चाहिए था। इट्स बेटर कुछ भी अच्छे से कपड़ा जो भी आपके अलमारी में है या फिर जो आप पहन भी चुके हो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ये क्लैरिटी कब आई, जब मैं अपने आप को जानने लगी। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों पे लेके मैं कन्फ्यूज़न में पहले बहुत होती थी। और कहीं जाने की बात हो, तो उसके लिए भी अभी जाऊँ, पास में पैसा नहीं है तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, आगे का फ्यूचर कैसे पैसों को लेके मैनेज कर सकती हूँ। तो ये भी मेरी क्लैरिटी मिल गई कि मुझे अभी मेरा हेल्थ सही है, मुझे पैसा मैं मैनेज कर सकती हूँ, तो मुझे जाना चाहिए। मैं प्रायोरिटीज़ देखती हूँ कि मुझे अभी इस टाइम पे मुझे क्या-क्या चीज़ कर लेनी है।
ये ज़रूरी है मेरे लिए या नहीं है? तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चन ना मुझे बहुत हेल्प की इस सब से निकलने के लिए। चलते हैं, रिलेशनशिप से जाने से पहले ज़्यादा सोचते हो, कन्फ्यूज़ रहते हो, उस टाइम पे आपको क्या करनी चाहिए? मैं अभी बहुत कन्फ्यूज़ पर्सन हूँ रिलेशनशिप से जाने के लिए। पहले क्या कर रही थी, सोचती भी नहीं थी। कोई आ गया, भोली बन के चली जाती थी, अच्छा ये अच्छे होंगे तो 2-4 बात अच्छे कर लिए होंगे तो ये तो अच्छे ही होंगे। और जो जैसे मुझे दिखाते हैं, मैं अंदर से अच्छी हूँ, तो मुझे सब अच्छे ही लगते थे, तो मैं चली जाती थी उनसे मतलब रिलेशनशिप में। वो चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसमें मैं सेकंड थॉट भी नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे सामने से अच्छे ही दिख रहे थे और शुरुआत में कौन ही आपको बुरा दिखाएगा, सब अच्छे ही दिखाएँगे। तो इसके चक्कर में मैं तो ऐसे मैं ना बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी थी। अब मुझे रियलाइज़ हुआ जब खुद को जान ली, मैं किस टाइप की इंसान हूँ। मैं ना थोड़ा अभी देख रही हूँ, मैं हँसा नहीं पाती हूँ। मुझे थोड़ा इंटेलेक्चुअल टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है और मैं ना थोड़ा-सा शांत स्वभाव अभी धीरे-धीरे पता चल रहा है। मैं ज़बरदस्ती जो नहीं थी उसको दिखा रही थी। मैं तो कूल हूँ, बिंदास हूँ, लेकिन मैं वो नहीं थी। हाँ, कभी-कभी हो जाती है अच्छे-अच्छे दोस्तों के साथ, लेकिन हर टाइम पे तो वो नहीं हो सकती क्योंकि मेरा कोर ही वैसा नहीं है। वो वैसे बनने की कोशिश कर रही थी। तो वहाँ पे मेरी सोल, मेरी दिल नहीं मान रहा था, तो उसको जानने में भी बहुत साल लग गया। अब क्या करना है, आप अगर कहीं पे जा रहे हो किसी रिलेशनशिप पे, चाहे दोस्ती भी हो, आप कितने भी क्लियर हो, अगर आप उसके पास जा रहे हो तो ये बेनिफिट्स ऑफ डाउट, सेकंड थॉट रख के ही जाना कि क्या अगर वो इफ आपको लगानी पड़ेगी कि मैं तो सही हूँ, मेरा तो सब सही चीज़ क्लियर है, मैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। सामने वाला क्या ऐसा है, सामने वाली अगर आपकी इमोशंस को अलग तरीके से ले सकती है, तो उस टाइम पे भी आपको समझना पड़ेगा। और क्वेश्चनिंग जैसे हाँ, बहुत बार हेल्प की है मुझे, क्या मुझे अभी इस इंसान के साथ बात करनी चाहिए? नहीं करूँगी तो क्या उल्टी-पुल्टी हो जाएगी दुनिया? सारे क्वेश्चन करना है। क्या इसके बिना आप जी नहीं सकते हो? क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे लेके आ रहे हैं, वैल्यू ऐड करा रहे हैं? क्वेश्चन करना। अगर आपको नहीं लग रहा है, आप उनसे कुछ सीख ही नहीं सकते हो, ऐसे पर टाइम पास जा रहे हो, तो रुक जाना थोड़ी देर के लिए। उनको ना एक कैटेगरीज़ में रख लेना, जैसे कि नॉर्मल फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड, क्लोज़ फ्रेंड, ऐसे-ऐसे जो चीज़ें होती है, उसको नॉर्मल फ्रेंड पे रख लेना। हाँ, इंसान तो ठीक-ठाक है, लेकिन हँसाने में बिंदास टाइप का है, तो मैं उसको नॉर्मल कभी-कभार उसको भी क्लियर बता देना कि भाई मुझे अभी दोस्ती-वोस्ती मतलब बेस्ट फ्रेंड वाली चीज़ें नहीं करनी है। ऑलरेडी मेरे दोस्त हैं, तो नॉर्मली हम बात करते हैं। क्लियर कर लेना है और उसको भी उतना ही मिलना है जितना ज़रूरत है। और प्यार के भी मामले में बहुत टाइम लेना, प्यार हो और जैसे बोलते हैं ना पहली नज़र में प्यार हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रबिश। आपको ना आराम से मतलब लोगों के साथ रहने से, जानने से धीरे-धीरे करके वो प्यार जो होती है वो डेवलप होती है। ऐसे कभी मत चले जाना किसी को भी देख के अरे मुझे प्यार हो गया। अट्रैक्शन हो सकती है, उसकी कुछ चीज़ों को लेके आपको प्यार हो सकती है। आपने फुल्ली उसको नहीं जाने हो तो थोड़ा-सा रुक जाना। और रही बात शादी, प्लीज़ शादी के मामले में तो बिल्कुल जल्दबाज़ी नहीं करना है। अभी एटलीस्ट ये पूछ लेना आप शादी के लिए रेडी भी हो? शादी का मतलब भी जानते हो? शादी में क्या-क्या आपको नुकसान भरनी पड़ेगी, क्या-क्या अच्छाई होगी, सभी चीज़ क्लियर है? नहीं तो मत जाना। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं, मैं किसी को पूछती हूँ कि व्हाट इज़ मैरिज फॉर यू? आप शादी का मतलब क्या समझते हो? उनको उतना उसका क्लैरिटी भी नहीं है, लेकिन वो शादी करके बच्चे के माँ-बाप हो जाते हैं। इट्स बेटर कि टाइम लो, हर चीज़ वो क्वेश्चनिंग करो, जब खुद को जानना शुरू कर लोगे, तो ये सारी चीज़ें चली जाएगी। छोटी-मोटी चीज़ें जो है कन्फ्यूजन, उस पे आप आराम से निकल के आ सकते हो, जब आप खुद को जानना शुरू कर लेते हो। सो दैट्स इट। ये लंबा हो गया होगा वीडियो, लेकिन मुझे ये बात आप लोगों के साथ करनी थी। पता नहीं आप लोगों को कितना हेल्प हो रही होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा हेल्प हो रही है और मैं क्लियर होती जा रही हूँ आप लोगों के साथ बात करते-करते। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं हर एक वीडियो के एंड में बताती हूँ, कुछ कीजिए या ना कीजिए, अपने आप को जादू की झप्पी देते रहिएगा और अपने ख्यालों का भी ख्याल रखिएगा और कल हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।